कहीं कट गया, मान लो ब्लेड से गलती से कट गया, वहां पे अगर आप क्या करते हैं, डेटॉल लगाते हैं, कुछ मरहम लगा के उसको प्लास्टर कर देते हैं या बैंडेड लगा देते हैं, ऐसे कुछ करते हैं ना। तो जब डेटॉल लगाते हैं तो जलता है, और जलन को आप बोलते हैं कि ये ठीक हो रहा है तभी जल रहा है, ऐसा हमें बचपन में सिखाया गया है, इसलिए उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं हम। अगली बार कभी कट जाए, या एक्सपेरिमेंटली यूं ही आप थोड़ा सा करके देखिए, तो उस पर कोई भी डेटॉल वगैरह ना लगा के उसके ऊपर आप वेजिटेबल जूस, पालक का जूस, चुकंदर का जूस, टमाटर का जूस, जो भी मिल जाए वेजिटेबल का जूस, उसमें फ्रेश जूस लगा दीजिए। जैसे ही लगाएंगे, वो जो थोड़ा बहुत दर्द हो भी रहा था कटने की वजह से, एकदम से ठीक होने लगेगा। अब जो रिकवरी है उसकी बड़ी तेजी से होगी। जिसकी उम्मीद कर रहे थे कि 7 दिन 10 दिन तो लगेंगे ठीक होने में, जितना बड़ा कट लगा है वो 1 दिन 2 दिन में गायब हो जाएगा, उसके निशान भी जो है वो भी गायब हो जाएंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो वेजिटेबल होते हैं उसका जो जूस होता है वो क्यूरेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो इन्फ्लेमेशन को, घाव को ठीक करती है, वो असली मरहम है। अब आपके तो हाथ में नहीं कटा, आपके तो इन्फ्लेमेशन यहां पे है। इस पे आते हैं, अगली बार जब कटेगा और बाई चांस आप कुछ ऐसा करते हैं कि कट गया, कोई बात नहीं, ठीक करते हैं, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, नमक तेल मिर्च लगाना है वहां पे। सुबह नमक तेल मिर्च लगाया, दोपहर को भी यही किया, शाम को भी यही किया, कितने दिन में ठीक होगा? होगा ही नहीं, है ना। 1 साल में होगा ठीक? नहीं। 1.5 साल में होगा? नहीं ठीक। वही तो आप कर रहे हैं मनोहर जी, सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं, और जब खाना खाते हैं उस बहाने से अनजाने में क्या हो रहा है, नमक मिर्च तेल वहां से जा रहा है, तो ठीक कैसे होगा वो? यही छोटी सी बात हमें समझानी है, कि छोटी सी बात वो ये है कि जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक वहां पे कोई भी ऐसी फूड जो इन्फ्लेम कर सकती है वो नहीं डालनी है। जिस प्रकार जब आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, कभी हुआ होगा, तो हम क्या करते हैं, बांध के रखते हैं जब तक कि वो जुड़ नहीं जाता, रेस्ट दे देते हैं उसको, है ना। चाहे फिर ये कितनी भी मुश्किल काम हो, लेकिन आप हर हाल में उसको रेस्ट देते हैं, 1 महीना 2 महीना, कभी कभी 6 महीने। आप ये नहीं सोचते, ये नेगोशिएट नहीं करते मेरा काम कैसे चलेगा। आपके दिमाग में ये अच्छी तरह से पता है कि इसको रेस्ट चाहिए, बॉडी ही ठीक करेगी, लेकिन बॉडी को माहौल चाहिए। सिमिलरली आपके केस में मुंह के अंदर जो भी चीज जा रहा है उसमें प्लेट 2 कुक्ड फूड माइनस करना पड़ेगा, खत्म। तो कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। हम तो 1 महीने साथ में है ना, तो 10 दिन भी 1 महीने के बीच में आ जाएगा। तो 10 दिन बाद हम मनोहर जी से पूछेंगे, बताइए भाई, जीप का फोटो आज ले लेंगे, 10 दिन बाद का फोटो ले लेंगे। अब ठीक हो गया, ठीक है, आप खाइए रोटी सब्जी दाल चावल। लेकिन बोलेंगे 10 दिन मैं बिना रोटी सब्जी दाल चावल खाए कैसे रहूंगा? जैसे वैसे ही रहेंगे जैसे कभी किसी का फ्रैक्चर हो जाता तो उस पार्ट के बिना रहता ना कुछ दिन, नहीं तो 1.5 साल और निकल जाएंगे और वो और फैलता रहेगा। अब आगे मान लो आपके पास कोई पेशेंट आता है, मैं कैसे ठीक करता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक और सवाल मैं पूछता हूं मनोहर जी से, जब आप खाते हैं तो क्या दर्द करता है चबाते वक्त? नहीं करता, ठीक है। चबाते वक्त दर्द नहीं करता, तो ये जो रॉ वेजिटेबल है ये सॉलिड ही ले सकते हैं, टमाटर खीरा मूली गाजर चबा चबा के। लेकिन कुछ लोगों का घाव इतना बढ़ जाता है कि चबाते ही दर्द करता है, उनको हम बोलते हैं इसकी भी स्मूदी बना लीजिए, लिक्विड, है ना। एक आखिरी बात इनके लिए, सुबह टूथपेस्ट करते हैं आप? टूथपेस्ट कोलगेट कुछ भी, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लो घाव हाथ में है और आपने सोचा कि दिन में हर दिन सुबह उठ के मैं यहां पे टूथपेस्ट लगा दूंगा जहां पे घाव है, कितने दिन में ठीक होगा वो? कभी ठीक नहीं होगा। तो टूथपेस्ट भी छोड़ दीजिए। तो कैसे ब्रश साफ करें? उसके लिए दवाई बनाइए, नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर, दोनों को इक्वल क्वांटिटी मिक्स करके एक डब्बे में भर लीजिए। सुबह उठ के उसी से आप ब्रश कर लीजिए, सोने से पहले कर लीजिए। ये दवा है, बड़ी तेजी से ठीक होगा। नीम के पत्ते का पाउडर कैसे बनाना है? नीम का पत्ता, नीम के पेड़ तोड़ लीजिए, 5-7 दिन में सूख जाता है धूप में। घर में मिक्सी है, उस मिक्सी में डालेंगे ना, इट टेक्स 2 मिनट्स टू मेक इट पाउडर। छान लीजिए उसको। छाल को भी ऐसे ही कर सकते हैं, छाल को 5 मिनट लगते हैं मिक्सी में पाउडर बनने में, फिर छान लीजिए, तो मुफ्त में हो गया दवाई। ये बात 1.5 साल पहले किसी ने बोली होती तो 1.5 साल वेट करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन चलो अब ठीक कर लो। तो मैंने आपको ये बताया कि फूड का सिग्निफिकेंस क्या है, उसको समझाने के लिए मैंने 1-2 उदाहरण साथ में देता जा रहा हूं।
तो मुंह से लेके कोलोन तक जो पाइप है वहां पे कोई भी इन्फ्लेमेशन है, जैसे पाइल्स है किसी को, फाइब्रॉइड है किसी को, है ना, अल्सर है किसी को, या फिर माउथ कैंसर है किसी को, रूल यही है जो मैंने अभी बताया। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।